सो गाइस एज़ यू ऑल नो अबाउट माय क्रिकेटिंग जर्नी और जिसने भी वीडियो नहीं देखी दे कैन वॉच द फुल वीडियो ऑन यूट्यूब। आज आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास कितने बैट हैं। मैं नंबर्स नहीं काउंट करूंगा बैट के, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरे पास कितने बैट थे। हर एक बैट की अपनी एक स्पेशलिटी है और मेरे साथ कुछ मेमोरी है उस बैट की एंड वाई आई सेलेक्टेड दोज बैट। बिना टाइम वेस्ट किया आई शो इट टू यू। तो यार ये बैट उठाते ही यादें ताज़ा हो गई। पापा ने ये बैट लाया था और हम लोग तब यहाँ नहीं रहते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज साइड। एट दैट टाइम वी यूज्ड टू प्ले विद आवर फ्रेंड्स, जैसे नॉर्मल हम लोग खेलते थे। दिस इज नोन एज मोंगूस बैट। तो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स से एक बैट्समैन खेलता था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो उसने इंट्रोड्यूस किया था ये बैट। बट बाद में ये बैट जो है वो बैन हो गया। सो दिस इज़ अ क्वाइट गुड बैट और इससे खेलने भी मज़ा आता है, काफ़ी रेंज कवर करता है। क्रेज़ था कि ये बैट कैसा चलता होगा, क्या होगा, तो उस रीज़न की वजह से ये बैट मंगवाया गया था। दिस इज़ अ बैट जो मैंने 10th में, जो इनिशियल मेरा स्टेप था कि चलो समर वेकेशन में आई स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, मैंने क्लब ज्वाइन किया। मैंने कोचिंग ज्वाइन करी एंड दिस वाज द फर्स्ट बैट जो मैंने अराउंड बहुत ज़िद करके वापस लिया था कि पापा मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट सीखना है। सो एट दैट टाइम ये था कि हाँ चलो ठीक है, कर लूँगा, देखते हैं क्या होता है। तो ये नहीं पता था कि आगे चल के इसी के थ्रू चीज़ें जो है इम्प्रूव होंगी। सो दिस वॉज द इनिशियल स्टेप। तो दिस इज़ अ कस्टम मेड बैट। आप इसकी हालत देख रहे होगे, खेल खेल के प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि लेदर बॉल रहती है, हार्ड बॉल रहती है, उससे प्रैक्टिस करना रहता है। तो ये हालत हो गई है इसकी। एंड ये मेरे बड़े भाई हैं, कज़न भाई हैं तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। और मैं ऐसे ही नहीं आ गया था क्रिकेट में। यही रूफ थी जहाँ पे भाई और मेरे बड़े भाई जो हैं, कज़न भाई, दे वर प्रैक्टिसिंग। और उन्होंने बस ऐसे ही मुझे दिया, चलो तुम भी खेलो, देखते हैं क्या करते हो। सो आई जस्ट प्लेड सम शॉट इसी बैट से। आई जस्ट प्लेड सम शॉट और मैंने डिफेंस किया, तो दे फेल्ट कि यार इसके अंदर हम लोग से ज़्यादा है, सो वी शुड प्रमोट हिम। तो ये वो बैट था जहाँ से मेरी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। आफ्टर ज्वाइनिंग अकेडमी प्रॉपर तरीके से आई स्टार्टेड प्लेइंग विद दिस बैट और इसी से मैंने काफ़ी ज़्यादा रन्स बनाए हैं। प्रैक्टिस भी इसी से की है और बारिश में भी मैंने इसी से खेला है। बहुत सारी चीज़ें हुई इस बैट से। दिस इज़ द नेक्स्ट बैट। इसकी भी हालत आप देख सकते हैं, ये टूटा हुआ है, बट अगर इसको मशीन यूज़ कर दिया जाएगा तो फिर से सही हो जाएगा। सो दिस वॉज माई ओन पर्सनल बैट जो मैंने खरीदा था। एम एस धोनी जो बास का बैट यूज़ करता था, BAS, तो वही कंपनी का बैट है ये। एंड दिस वॉज एन अमेजिंग बैट, पावरफुल बैट है ये। इनिशियली मेरे कोच ने बोला था कि तुम्हारे पास पावर स्किल्स ज़्यादा है, तो तुम्हारा जो गेम है दैट इज़ टाइमिंग बेस्ड एंड स्ट्रेंथ। दिस वॉज द बैट जो कि पावर हिटिंग के लिए भी काम आता था और ड्राइव के लिए भी काम आता था। सो दिस इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि मेरी स्ट्रेंथ को और मेरी टाइमिंग को डिफाइन करता है। दिस इज़ द बैट। और बहुत हैवी हैवी वेट नहीं है, एक हाथ से आप उठा सकते हैं इसको, आराम से उठा सकते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट बैट जो मेरे सेकंड कोच ने, या फिर मेरे भाई जैसे हैं, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था क्योंकि मैं अच्छे रन स्कोर कर रहा था। तो ही गिफ्टेड मी दिस बैट और ये बैट भी काफ़ी लाइट वेटेड है क्योंकि मैं ओपनर रहा हूँ, तो ओपनिंग के लिए आई नीड अ लाइट वेटेड बैट। सो ही गिफ्टेड मी दिस एंड दिस वर्क्स क्वाइट अमेजिंग। बहुत अच्छा बैट है ये भी। सो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट वन और दिस इज़ माई सेकेंड पर्सनल बैट जो मैं यूज़ करता था। दिस इज़ एन अमेजिंग बैट, टन का बैट था ये। और एज यू सी, मोइन अली हो गया, ऋतुराज गायकवाड हो गया, ये उस प्रोफाइल का बैट है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है। और इसी वजह से मैंने इसको चूज़ किया था क्योंकि क्रिकेटिंग करियर में आगे बढ़ते बढ़ते आई रियलाइज दैट टाइमिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और स्ट्रेंथ तो थी ही, बट एक्चुअल में व्हाट आई नीड वाज टाइमिंग। तो मैं अपनी टाइमिंग पे काम कर रहा था, तो इसी के अकॉर्डिंग ही मैंने इस बैट को फिर सेलेक्ट किया। बट फिर यही था कि जैसे मेरे कोच ने बताया था कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ और टाइमिंग दोनों है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही मुझे बैट लेना चाहिए था। बट स्टिल दिस इज़ क्लोज टू मी। और इसके अंदर यू कैन सी क्रैक, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग से नहीं, मेरे पास स्ट्रेंथ भी थी, तो जिसकी वजह से इम्पैक्ट ज़्यादा होता था इस पर। बट स्टिल दिस इज़ वेरी मच क्लोज टू मी। बहुत अच्छा बैट है ये भी। सो गाइज लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ माई गो टू बैट जिससे मैं करेंटली खेलता हूँ और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किया है इसी बैट से। तो एट द टाइम ऑफ इंजरी या फिर इंजरी से पहले, शायद 2-3 महीना पहले, आई गॉट दिस बैट। और इससे मैंने अनफॉर्चुनेटली मैंने ज़्यादा नहीं खेला है, बट जितना भी खेला है उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि इसकी टाइमिंग और इसकी पावर दोनों ही अच्छी है। तो जितना हार्ड मैं हिट कर सकता हूँ और जितनी टाइमिंग के साथ मैं खेलूँगा, ये सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड दिस इज़ लाइट वेटेड बैट, बहुत हल्का है। इसको मैं ऐसे, मतलब यू वोंट बिलीव कि मैं अभी इसको सिर्फ 2 उंगलियों से उठाऊंगा। सी, इतना हल्का है ये बैट। सी,
सिर्फ 2 उंगलियों से उठा रहा हूँ। सो दिस इज़ माई गो टू बैट, और होपफुली आगे भी बहुत सारे इससे रन्स आने हैं, क्योंकि ये बैट मैंने अभी उतना यूटिलाइज नहीं किया है। सो एज आई मैंशन अर्लियर कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैंने कितने बैट आप लोग को शो किए हैं। सो दिस मच फॉर द डे, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।